बड़े बड़े महल बना दिए, बगीचे बना दिए, सारी चीज बना दी। क्या हुआ उसका? किसने बनाया? ये चमत्कार है ना, आपकी बुद्धि निर्माण कर रही है इसका। मगर आप समझें, जिसका निर्माण बुद्धि कर रही है, मगर बुद्धि के निर्माण करने वाला भी कोई होगा ना। यही चमत्कार है। एक जगह पार्वती जी शंकर जी से बोलती हैं कि भगवान, आप संतों की बड़ी प्रशंसा करते हैं, और ये जो रामचरितमानस है वो स्टार्टिंग संत के ही यहां से होती है। कुंभज ऋषि के यहां से स्टार्टिंग होती, भारद्वाज जी के यहां से। इसका क्या कारण है? आप संतों की बड़ी प्रशंसा करते हैं, बड़ी बड़ाई करते हैं, तो शंकर जी बड़े प्रसन्न होकर के और कहते हैं कि हे गिरजा, आज तुमने बड़ा उत्तम किस्म का प्रश्न किया है, और मैं समझ गया आप तो वैसे जानती हैं इसको, मगर आपने इसे लोक कल्याण के माध्यम से किया है। आप लोगों को जनाना चाहती हैं, आप तो जानती हैं। गिरजा, हमको भी परमात्मा संतों ने ही बनाया है, हमारी गाथा भी संत ही गाते हैं। और गिरजा, संत की वाणी अटपटी झटपट समझे न कोई। संत की वाणी अटपटी झटपट समझे न कोई, और जो झटपट समझे तो चटपट दर्शन होए। क्या मतलब है? इसका अर्थ ही सिर्फ यह है कि समझना है उसको। तो गिरजा संत समागम समन लाभ कछु आन। हे गिरजा, संतों के समागम जैसा लाभ संसार में कोई और नहीं है, क्योंकि संत उसकी बारीकी को जानते हैं, संतों ने उसे समझा है, संत उस विधान को जानते हैं, उस परमेश्वर को उन्होंने साक्षात करके जाना है। परमेश्वर कौन है, कैसा है, और वह सत्य का भाषण करते हैं। 24 घंटे हमारे घर के अंदर, हमारे घर को सत्संगमय बना देते हैं, और जहां सत्संग होता है वहां क्लेश नहीं होता है, किसी प्रकार का द्वेष नहीं होता है, किसी प्रकार का राग नहीं होता है, किसी प्रकार की ईर्ष्या नहीं होती है। एक बार कहते भी हैं कि बार बार बर मांग हूं, हर्ष देव श्रीरंग, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। सत्संग सदा मुझे प्राप्त होता रहे, मेरा घर सत्संग बन जाए, मेरा जीवन सत्संग बन जाए, मेरी वाणी सत्संग बन जाए, मेरे पैर सत्संग बन जाए, मेरा समाज सत्संग बन जाए, यहां तक कि मेरा चारों तरफ जो आभा है ना, वो भी सत्संगमय हो जाए। तो जब हम पहले सेवा करते हैं तो फिर सत्संग हमें समझ में आता है, और जब हम सत्संग को समझते हैं तो फिर भजन सुमिरन तो ऑटोमेटिक होता आता है। फिर बैठने की, खड़े होने की, लेटने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है।
एक संत कहते हैं कि निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना। परमात्मा को खोजना है, वो किसी प्रकार से भी खोज सकते हैं। परमात्मा को जानने के लिए दो तरीके हैं, एक प्रत्यक्ष, एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष वो है जो परमात्मा को डायरेक्ट हम देख लेते हैं, अप्रत्यक्ष वो है जो संतों के माध्यम से हमें समझाया जाता है। तो इसलिए बंधुओं, अगर भजन सुमरण नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, परिस्थितियां ऐसी नहीं बन रही, उस मालिक से 2 मिनट भी बैठ करके अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें, अपने पूर्व कर्मों के लिए भी क्षमा याचना करें और प्रार्थना करके कहें, भगवान, हे मालिक, हे परमेश्वर, आप जिस नाम से भी उसे जानते हैं, मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो जो मैं आप में रम जाऊं, मैं ना रहूं, तू ना रहे, हम दोनों एक हो जाएं। मैं ना रहूं, तू ना रहे, हम दोनों एक हो जाएं। कोई ऐसी युक्ति बताओ, कोई ऐसा तरीका निकाल के दो भगवान। हे मालिक, मेरे ऊपर कृपा करो। ये आप देखना कि आपको कोई न कोई तरीका मिलेगा, और मिलेगा कहां से? सेवा से मिलेगा। जब आप सेवा में रत हो जाएंगे तो फिर सत्संग बहुत अच्छा लगने लगेगा, क्यों समझ में आने लगेगा ना। और जब सत्संग समझ में आने लगेगा तो भजन सुमिरन भी समझ में आने लगेगा। भजन सुमिरन कोई करने की चीज नहीं है, भजन सुमिरन भी समझने की चीज है। हम क्या समझना चाहते हैं, परमेश्वर क्या है, हम उसके प्रारूप को समझना चाहते हैं। हम उसके रूप को नहीं जानना चाहते, हम उसके स्वरूप को जानना चाहते हैं। आत्मा का कोई रूप नहीं है, मन का कोई रूप नहीं है, बुद्धि का कोई रूप नहीं है, चित्त का भी कोई रूप नहीं है। फिर परमेश्वर का क्या रूप होगा? परमेश्वर की बनाई हुई वस्तुओं का रूप नहीं है, तो परमेश्वर का रूप कैसा होगा? इसलिए निज तन में खोज सज्जन, अपने अंदर ही खोजो। जिस दिन आप अपने आप को खोज लेंगे, परमेश्वर को खोज लेंगे। आप अपने आप को जिस दिन जान लेंगे, परमेश्वर को जान लेंगे। इसीलिए सत्संग जो है ना, कोई ऐसी चीज नहीं है जहां हमने गा लिया और बजा लिया, समझ में कुछ नहीं आया। सत्संग का अर्थ ही है सत्य के संग चलना। जीवात्मा भी सत्य और परमात्मा भी सत्य है, इन दोनों का मिलन करा देना, यही सत्य से सत्य का संग है। इसके लिए सेवा हमारे अहंकार को दूर करेगी, सत्संग हमारे अज्ञान को दूर करेगा, और भजन सुमिरन उस मालिक से हमारा एकाकार करा देगा। इसलिए सेवा का विशेष महत्व है। सेवा का आप देखें, प्राचीन समय से जितने भी संत महापुरुष हुए, सबसे पहले उन्होंने सेवा की। क्या किया? सबसे पहले उन्होंने सेवा की।
क्योंकि सेवा, क्योंकि सेवा का जो लाभ है ना, ऐसा कोई लाभ संसार में कोई दूसरा नहीं है, ऐसा कोई लाभ दूसरा नहीं है। इसलिए हमें पहले तो अपने मन में पश्चाताप नहीं रखना चाहिए। समय आएगा, ऐसा नहीं है, बुरा समय आया है, वो जाएगा भी, हमारे यहां थोड़ी टिका रहेगा, उसको जाना पड़ेगा, उसको जाना पड़ेगा। क्यों कि संसार है ना, संसार ये अपनी तरह का हमको बनाता है। जो आपने कहा कि टाइम नहीं मिलता है, अनेक प्रकार की रुकावटें हैं। हमारे एक महान संत हुए सूफी अमीर खुसरो, एक शब्द में कहते हैं, वो बहुत सुंदर शब्द है उनके, बहुत कठिन है डगर पनघट की, बहुत कठिन है डगर पनघट की, कैसे कि भर लाऊं मधवा से मटकी। बहुत कठिन है डगर पनघट की। पनघट मायने क्या है? पनघट माने विनम्रता है, पनघट माने भक्ति है, पनघट माने ज्ञान है। कैसे के भर लाऊं मधवा से मटकी। और इस अज्ञान में, इस अहंकार में, इस संसार में चारों तरफ काल ने अपने पहरे बिठा रखे हैं। कैसे के भर लाऊं मधवा से मटकी। मध माने अहंकार। ये झूठी वारी जो प्रशंसाएं हैं, ये नहीं छोड़ती हैं। तो कहते हैं कि कैसे के भर लाऊं मधवा से मटकी। ये अहंकार नहीं छूट रहा, ये कामना वासनाएं नहीं छूट रही मुझसे। जैसे एक संत कहते हैं कि कंचन तजना सहज है। कंचन माने स्वर्ण, कंचन तजना सहज है और त्रिया का नेह। मनुष्य बहुत कुछ हो जाता है, एक समय ये संपत्ति उसको दुखदाई होने लगती है, दुख देने लगती है। और त्रिया का नेह, त्रिया भी उसकी बात नहीं सुनती, उसको भी त्याग देता, छोड़ देता है, एकांत में बैठने लगता है। तो कहते हैं कंचन तजना सहज है और त्रिया का नेह और मान बड़ाई ईर्षा तजना दुर्लभ ये है। ये जो मान बड़ाई और जो ईर्ष्या वाली बात है ना, ये नहीं छोड़ पाता आदमी, नहीं, हमारे चित्त से नहीं निकलते हैं ये। तो मान बड़ाई ईर्ष्या तजना दुर्लभ ये है। इसी बात को अमीर खुसरो कहते हैं कि कैसे के भर लाऊं मधवा से मटकी। बहुत कठिन है डगर पनघट की। परमात्मा के पास जाने की जो डगर है बहुत कठिन है। जगह जगह पे काल ने पहरे बिठा रखे हैं, उनसे छिप करके, उनसे छुप करके विनम्र बन के, दीनहीन बन करके भक्ति को किया जाता है, ज्ञान को प्राप्त किया जाता है, भजन सुमरण किया जाता है। इसलिए बंधुओं, आप जहां से भी जुड़े मुझे नहीं पता, क्योंकि आपने भजन सुमरण कहा तो आप निश्चित कहीं से जुड़े हुए हैं। आप गुरु महाराज के पास जाएं,
हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, बैठें आराम से। जब उनका चित्त आपको ठीक लगे तब आप अपना प्रश्न रखें और कहें, प्रभु मेरे साथ ये बीमारी है, मेरे को समय नहीं मिल पाता है और मैं आपको वचन दे चुका हूँ, कोई तरीका मुझे ऐसा बताएं जिससे मैं पार हो जाऊं और इस संसार से भी पार हो जाऊं। ये संसार की जो दुविधा बनी हुई है, उलझनें बनी हुई हैं, इससे भी पार हो जाऊं और इस भवसागर से भी पार हो जाऊं, आवागमन मेरा समाप्त हो जाए। तो वो आपको मेरा जो मानना है वो यही बताएंगे कि आप सेवा करें। सेवा से सत्संग समझ में आएगा और सत्संग से भजन सुमरण भी आपकी समझ में आ जाएगा, परमेश्वर भी आपकी समझ में आ जाएगा, गुरु महाराज क्या करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, ये भी समझ में आ जाएगा। और आप, मेरा ऐसा मानना है कि आप इस संसार की भागदौड़ से भी छूट जाएंगे और भवसागर से पार हो जाएंगे। धन्यवाद।